वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टेंस समझे थे, टेंस के टाइप्स देखे थे कि जब एक्शन कंप्लीट होता है, एक्शन इनकम्प्लीट होता है, एक्शन कंटिन्यूअस होता है या एक्शन इंडेफिनिट होता है तो कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है। फाइन। जो जनरली जो परफेक्ट, कंटिन्यूअस और इनडेफिनिट वाले थे वो सारे वर्ब और उनके सब्जेक्ट एग्रीमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर टेंस में कोई चीज़ नहीं थी तो दैट वाज परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो सिंस और फॉर का यूज़ हुआ था वो नया था। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस था? जो एक कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन बता रहा है अलोंग विथ सम डेफिनेट टाइम। तो उसमें परफेक्शन भी है और उसमें कंटिन्यूटी भी है। तो इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी कि जो सिंस और फॉर हैं दे आर रिलेटेड कंप्लीटली टू द टाइम। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइम की। अब कौन से टाइम की और कैसे टाइम की वो हम अब देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की। तो जो सिंस है, सबसे पहली चीज़ ये हमें बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जो फॉर है ये हमें बताएगा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमें पॉइंट बता रहा है, ये हमें पीरियड बता रहा है। कैसे? अभी अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम, दैट इज अप्रैल। ओके, अप्रैल में अगर मैं कोई काम जनवरी से कर रही हूं और वो अप्रैल तक चला आ रहा है और मुझे अगर उसे सिंस के साथ बोलना है तो आई विल जस्ट कंसिडर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई वर्क। दैट इज आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट सिंस जनवरी। सिंस जनवरी मैंने क्या कंसिडर किया सिंस के यूज के टाइम पे? सिर्फ एक इनिशियल पॉइंट जब मैंने उस काम को शुरू किया था। ओके, तो सिंस ने क्या किया? सिंस शोड द पॉइंट ऑफ टाइम। एक डेफिनेट पॉइंट होता है जब से कोई एक्शन चला आ रहा है तो वो शो होता है सिंस से। ओके, वहीं पर अगर मैं फॉर के साथ उस बात को बोलना चाहती हूं तो व्हाट आई विल यूज हियर? फॉर 4 months. I have been working in this institute for 4 months. मैंने पूरे पीरियड की बात की है। ओके, सो हियर फॉर इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहला यूज आपको यही याद रखना है कि सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। लाइक सिंस मंडे, अ पॉइंट ऑफ टाइम जबकि वीक स्टार्ट होता है। ओके, फॉर अ वीक, पूरा हफ्ता। सिंस 2011, 10 साल पहले से। फॉर 10 years, पीरियड ऑफ टाइम। यहां पूरे वीक की बात हुई, पूरा पीरियड कलेक्ट किया गया, पूरा पीरियड कनेक्टेड है और यहां पर हम सिर्फ उसके एक इनिशियल पॉइंट की बात कर रहे हैं। ओके, इसी बेसिस पे जो दूसरा यूज होता है दैट इज सर्टेन टाइम। जो यहाँ पे टाइम होता है वो सर्टेन होता है और यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो टाइम होता है ये अनसर्टेन होता है। कैसे? I have been waiting for you. I have been waiting for your call since Monday. एक certain point of time की बात की हमने since Monday। ठीक है, जो गया जब से लेकर मैं अब तक कॉल का वेट कर रही हूं ये certain हो गया। I have been waiting for your call for a week. मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ एक वीक से। अब ये वीक अभी का भी हो सकता है,
पिछला भी हो सकता है, ये कोई सा भी वीक हो सकता है, एक वीक के लिए इंतजार हुआ है और हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कलेक्टिवली जो 7 डेज का टाइम है उसे एक पीरियड कंसीडर किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ जो बात होती है वो सर्टन होती है और यहाँ जो बात होती है ये अनसर्टन होती है। और तीसरी चीज, इसका जो यूज होता है ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ये जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, और ये जो यूज होता है ये सारे टेंसेस में यूज हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम एक डेफिनेट टाइम की बात कर रहे हैं जो पिछला चला आ रहा है। सपोज हम बात करते हैं आई हैव बीन ट्रैवलिंग इन दिस बस सिंस 20 आवर्स। तो ये वाले जो 20 आवर्स है ये सर्टेन है कि मैं अभी भी ट्रैवल कर रही हूँ, और पिछले जो 20 आवर्स हैं मैं वहां से कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हुए आ रही हूँ, ओके। आई विल बी ट्रैवलिंग इन द बस फॉर 20 आवर्स टुमारो, ओके, फॉर 20 आवर्स टुमारो। मतलब यहाँ पे सर्टेनिटी है, और यहाँ पर 20 आवर्स में बस में ट्रैवल कर रही होंगी। वो 20 आवर्स ऐसे भी हो सकता है कि मैंने 2 आवर ट्रैवल किया, मैंने आधा घंटा रेस्ट किया, फिर मैंने 3 आवर्स ट्रैवल कर लिए, फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट कर लिया। तो ऐसे करके कल मैं बस में जब ट्रैवल कर रही होंगी तो मैं 20 आवर्स तक ट्रैवल कर रही होंगी, और ये फिक्स्ड है कि मैं पिछले 20 आवर्स से ट्रैवल कर रही हूँ, ओके। तो सिंस का यूज कहाँ पर होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। और फॉर का यूज कहां पर होता है? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अनसर्टेन टाइम एंड फॉर एनी टेंस इंडिकेटिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो आई जस्ट होप द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इज क्वाइट क्लियर टू यू ऑल। अब आप इसे बहुत कंफर्टेबली यूज कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, कि जो भी ग्रामर टॉपिक आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एंड प्रैक्टिस, जस्ट स्पीक एंड प्रैक्टिस। जितना आप स्पीक करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली आप उसे लिख पाएंगे, कंपोज कर पाएंगे, ओके। आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े, आप बोलिए ही के साथ में क्या यूज होगा, शी के साथ क्या यूज होगा, दे के साथ क्या होगा, वी के साथ क्या होगा। फिर उसके बाद में आप लोगों ने टेंसेस पढ़े, उन्हें भी बोलिए कि ता है के साथ कौन सा सेंटेंस बन रहा है, ता था के साथ कौन सा सेंटेंस बन रहा है। ये सारी चीज़ें जितना आप बोल के कंफर्टेबली प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना लिखने से नहीं होगा, बिकॉज वी राइट एंड वी कीप, वी स्पीक एंड वी रिमेंबर, ओके। सो प्रैक्टिस स्पीकिंग देन राइटिंग, फाइन। एंड यस, प्रैक्टिस शेयरिंग द वीडियो विथ अदर्स एज वेल. Don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Take good care of yourself. Keep social distancing and keep watching. Bye-bye.